हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। साल का पहला दिन, पहला ब्लॉग आप सब। यहाँ पे सुबह के बज रहे थे 5। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत धीरे से बोला था तो बाद में सुनाई। सुबह के बज रहे थे 5। देखिए कितना अंधेरा हो रहा है और मैंने नहा लिया था हेयर वॉश करके, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि नया साल है, पहला दिन है तो हम स्टार्ट करेंगे मंदिर से। तो हमने सोचा सुबह सुबह ही निकल जाते, भीड़ नहीं मिलती, क्योंकि न्यू ईयर पे मोस्टली लोग मंदिर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पे टाइम था और लोग भी जाने वाले थे, तो फिर मैंने सोचा एक कप चाय बना के पी ली जाए। मैंने पहनी थी ये येलो कलर की साड़ी, बहुत ही हल्की फुल्की अच्छी सी लग रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लचर खोल लिया था थोड़ा सा, जिससे कि हेयर थोड़े से ड्राई हो जाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना अंधेरा अंधेरा सा मौसम हो रहा है, कोहरा कोहरा सा। और हम लोग बैठ गए कैब में और निकल गए अपने डेस्टिनेशन की तरफ। उसके बाद हम लोग पहुँच गए यहाँ पर मंदिर, और बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। हम लोग सुबह सुबह गए तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। हम बहुत सारे जने गए थे, 12 जने गए थे। तो हमारी बिल्डिंग मतलब जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ ही हम गए थे। और आज हमने मंदिर में ही किया बर्थडे सेलिब्रेट। तो आगे देखिएगा किसका बर्थडे, और इतना कोइंसिडेंट बर्थडे है कि आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे। तो यहाँ पे ना काफ़ी वॉकिंग डिस्टेंस है। लास्ट ईयर हम यहीं आए थे तो बिना दर्शन के ही वापस जाना पड़ा था। मैं और मेरे हस्बैंड आए थे, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट से आए थे। और इस बार तो हम सुबह सुबह आ गए। धीरे तो हम लोग यहाँ पे जा रहे थे पूजा की थाली लेके, और इतने अच्छे से दर्शन हुए, बिल्कुल भी भीड़ भाड़ कुछ भी नहीं थी। और आप लोगों ने अपने नए साल की शुरुआत किस चीज़ से की ये भी मुझे बताइएगा कमेंट करके। हमने तो मंदिर से की और बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ पे हम लोग थाली लेके मंदिर के अंदर जाते। तो ये था माता जी का मंदिर, कुराड़ी माता का मंदिर, जो कि खुद से बना हुआ। मतलब यहाँ पे माता जी खुद से प्रकट हुई हैं। एक तो होता है ना कि आप मंदिर मतलब बनाते हैं लोग, फिर स्थापना करते हैं मूर्ति की, नहीं, यहाँ पे खुद से प्रकट हुई थी माता जी की मूर्ति, और फिर उसके बाद ये मंदिर बना। मुझे तो नहीं पता, मेरी तो शादी यहाँ पे हुई, आंटी वगैरह जो गए थे उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे किए दर्शन। माता जी बहुत ही सुंदर लग रही थी, लेकिन फ्लावर से वो पूरी सजी हुई थी तो उतना उनका विजिबल नहीं हुआ, थोड़ा बहुत। और वो कैमरा वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करने देते ना, मोबाइल वगैरह। और आप भी जब पूजा वूजा करते हैं तो ऐसा लगता है पूजा में ध्यान देना कि कैमरे वगैरह पे, तो इसीलिए जैसे भी थोड़ा बहुत शूट हुआ वो मैंने कर लिया। बहुत ही सुंदर था। हमने फिर माता जी को हार चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, और रिटर्न में ध्रुव को एक मिला कमल का फूल और एक माता जी की चुनरी मिली, और बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद फिर हम लोग फिर दूसरे एक और मंदिर में गए, और हमने आज मैं बताऊं अंकल आंटी का बर्थडे था सेम डे, मतलब हस्बैंड वाइफ का बर्थडे सेम डे ही था। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो उनकी बेटी ने मंदिर में ही केक कट किया था, कटिंग करवाई थी, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। और यहाँ पे फिर मैं गए थे, मम्मी जी गए थे, ध्रुव गया था, और यहाँ पे सब लोग फ़ोटो सेशन हो रहा था, काफ़ी अच्छा लगा। और ये ना बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था, शाम के टाइम काफ़ी अच्छा दिखता है। इसमें ना दिए जलाते हैं पूरा, और रात को इतना जगमग जगमग करता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं ये दूसरी बार आई हूँ इस मंदिर में, जो कि मुझे दर्शन हुए हैं। फर्स्ट टाइम तो मुझे दर्शन नहीं हो पाए थे। एंड या उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए, और हम लोग नहीं, इसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ पे एक राम मंदिर भी था, हम वहाँ गए। लेकिन हमें पता ही नहीं था कि वहाँ पे ना बंद रहता है आज के दिन, मतलब मंडे को शायद बंद रहता है, वो कुछ टाइमिंग का था। तो फिर हम लोग वहाँ गए, लेकिन हम लोग दर्शन नहीं कर पाए। फिर हम लोगों ने किया केक कट। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए दूसरे मंदिर की तरफ, क्योंकि ना बहुत जल्दी दर्शन हो गए थे, तो हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी जल्दी हो जाएंगे। हम लोग गए थे 5 बजे, हम लोग 6 साढ़े 6 बजे निकले थे, लेकिन 7 साढ़े 7 बजे तक हमें दर्शन हो गए, सब कुछ हो गया। तो फिर हमने सोचा पास में एक और मंदिर है तो वहाँ पे चलते हैं। फिर हम लोग वहाँ पे चले गए, वो था गणपति जी का मंदिर, और वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग भी बनी हुई थी, तो बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। उसके बाद यहाँ पे हुआ, मतलब इसके बाद हम जाएंगे, उसके बाद उससे पहले यहाँ पे हुआ केक कटिंग। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पी चाय, और काफ़ी मज़ा आया, एकदम पिकनिक टाइप का। तो ये अंकल आंटी का दोनों हस्बैंड वाइफ का बर्थडे आता है सेम दिन, यानी कि 1 जनवरी को ही। तो वो काफ़ी अच्छा कोइंसिडेंट है। अगर कोई ना भी जाए मनाना वाइफ का बर्थडे, तो अगर वाइफ हस्बैंड का मना देंगी या हस्बैंड वाइफ का कोई एक का भी मना देगा तो दोनों का मन जाएगा। और यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था कि ध्रुव बोल रहा था मैं लगाऊंगा, ध्रुव बोल रहा था मैं जलाऊंगा, जो कि हर बच्चे का होता है केक के समय पे। तो वही डिस्कशन यहाँ पे चल रहा था। और यहाँ पे फिर आंटी कह रही थी कि इसका जो स्पार्कल है वो पूरा गिर जाएगा केक पे, तो केक हो जाएगा ख़राब, तो इसको साइड में रखो। तो वही सारा। उसके बाद यहाँ पे हुआ फ़ोटो सेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे,
कुछ भी करो तो उसमें फ़ोटो वगैरह खिंचवाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी मतलब आजकल है ही, यही सब ही होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे लगाई कैंडल, फिर ध्रुव ने जलाई कैंडल। और ये ध्रुव जो है अंकल आंटी का बहुत लाडला है, बिल्कुल अपने पोते के जैसा प्यार करते हैं और बहुत मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ही लाडला है उनका, बहुत पैम्पर करते हैं उसको। और मुझसे तो बहुत ही बचाते हैं जब मैं गुस्सा करती हूँ तो। फिर उसके बाद यहाँ पे हुआ केक कट, फिर आंटी ने सबको खिलाया, फिर मैं सबने आंटी अंकल को खिलाया, लेकिन मैंने सिर्फ आंटी को खिलाया। मुझे अंकल से थोड़ी सी शर्म आती है खिलाने में ऐसे मुंह में, इसलिए मैंने नहीं खिलाया। बाकी सब ने फिर यहाँ पे विशेष दी उनको और यहाँ पे हुआ बर्थडे सेलिब्रेशन। और आपको ये व्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए मेकअप वीडियो व्लॉग जो मुझसे पॉसिबल हो पाता है वो सब मैं लाती हूँ। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और सो हिट द बेल आइकन, जिससे कि न्यू वीडियो जब भी मैं डालूँ तो यहाँ नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। उसके बाद यहाँ पे हम इसीलिए हंस रहे थे क्योंकि मैंने बोला मैं अंकल को नहीं खिलाऊंगी, मुझे शर्म आती है। उसके बाद हम निकल गए दूसरे मंदिर के लिए और यहाँ पे फिर हम लोग पहुँच गए दूसरे मंदिर पे, जो कि था गणपति जी का। काफ़ी अच्छा मंदिर था ये भी, फर्स्ट टाइम ही आई थी मैं यहाँ पे भी। और यहाँ का व्यू इतना अच्छा था, अभी आपको आगे दिखेगा। वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से फ़ोटो सेशन कराया। और यहाँ पे आपको देखिए ये देखने को मिलेगा 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे ना मुझसे गलती हो गई, मैं उल्टा ही छू के निकल रही थी, तो फिर मुझे बताया आंटी ने कि ऐसे नहीं ऐसे निकलते। उसके बाद यहाँ पे फिर खड़े होके सब लोग फ़ोटो सेशन करवा रहे थे, मेरी ऐसे खींच दो, मेरी ऐसे खींच दो, मेरी सिंगल खींच दो, मेरी इनके साथ खींच दो, यही सब चल रहा था। जब आप ग्रुप में कहीं जाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप अकेले जाएं तो बोर हो जाता है कि गए और आए, लेकिन जब आप ग्रुप में कहीं जाते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे तो लगता है, अब आपको लगता है तो पता नहीं लगता है या नहीं, वो तो आप ही समझ सकते हैं। तो यहाँ से देखिए व्यू कितना अच्छा है, ऐसा लगता है जैसे वैष्णो देवी वगैरह का व्यू होता है ना वैसा। तो यहाँ पे हम लोग व्यू देख रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लेते। थोड़ा ना अनकंफर्टेबल हो जाता है सबके साथ में रिकॉर्ड करना, बट फिर भी अभी मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमने बैठ के खाए अमरूद, जो कि इतने मीठे और इतने अच्छे थे मसाला लगा के। और हमने खाई भेल और हम आ गए घर। बाय, लव यू और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।